Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. In previous lectures, we discussed functions in detail. We discussed different types of functions without argument, functions with single or multiple arguments. In this lecture, we will discuss about the structures. We discuss what are the structures, why we need structures, and then how we can implement the structures, where we need structures. First of all, we start from the structure. Collection of variables reference with the one name. Structure declaration is a blueprint. I does not allocate the memory, often put in header files. अब इसका क्या मतलब है, मैं अभी आप लोगों को मेरे बच्चे डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों का बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज इंटीजर टाइप का इंट ए, तो उसके अंदर मेमोरी के अंदर हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, जिसका नाम रख दिया ए। तो मेमोरी के अंदर ए के नाम की एक जगह बनेगी, एक सेल बनेगा जिसके अंदर एक वैल्यू क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। अब हम क्या चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जैसे अभी मैंने लिखा इंट ए, तो एक जगह बनी। इसी तरह मैं अगर कोई एक ऐसी डाटा टाइप होनी चाहिए, मैं अपनी एक डाटा टाइप बिल्ड करूँ जिसके साथ मैं उसका नाम लिखूँ। जैसे ये इंट ए लिखा है, उस डाटा टाइप का जो भी नाम लिखूँगा मैं लिखूँगा सपोज़ स्टूडेंट ए, यानी मैंने सपोज़ उस डाटा टाइप का नाम रखा हुआ है स्टूडेंट। जैसे ये इंट एक डाटा टाइप है ए, तो उसके लिए एक जगह ना बने बल्कि मल्टीपल जगह बने, लोकेशन मेमोरी लोकेशंस बने, 2 मेमोरी लोकेशंस हों, 3 मेमोरी लोकेशंस हों या 4। ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी चाहता हूँ, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। तो इस मकसद के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स का, जो हमने फर्स्ट लाइन में देखा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स रेफरेंस विद द वन नेम। स्ट्रक्चर डेकोरेशन इज़ अ ब्लूप्रिंट, मीन के जब हम स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं होती। जब हम उसको क्या करते हैं, ऑफन पुट इन हेडर फाइल्स, जब हम उसको आगे यूज़ करते हैं, ठीक है, तब उसको स्पेस एलोकेट होती है। अब इसका मकसद ये है कि हम ये स्ट्रक्चर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट्स अ न्यू टाइप स्पेसिफायर, आया न्यू डाटा टाइप, हम अपनी एक डाटा टाइप बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इंटीजर एक डाटा टाइप है, ये बनी बनाई हमें मिली हुई हैं, ठीक है। लैंग्वेज बिल्डर ने, जो लैंग्वेज बनाने वाला है, उसने हमें बना के दे दी हैं। तो हमने अपनी डाटा टाइप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। वेरिएबल डिक्लेरेशन में इंक्लूड एनी टाइप एक्सेप्ट द स्ट्रक्ट टाइप बीइंग क्रिएटेड, मीन कि जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके अंदर किसी भी टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, सिर्फ उसी टाइप का नहीं कर सकते जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अपनी डाटा टाइप बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्ट मैंने अपनी डाटा टाइप सपोज बना रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है एज इट इज़ यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, टैग। उसका नाम क्या रख दिया, डाटा टाइप का नाम रख दिया टैग, ठीक है। जो मैं अपनी डाटा टाइप बना रहा हूँ उसका नाम क्या रखा है मैंने, टैग। अब इसके अंदर ये जो इसकी बॉडी है, इसके अंदर हर तरह का वेरिएबल आ सकता है, मीन कि इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, करैक्टर टाइप का। तो ये हमारे पास सारे इसके अंदर आ सकते हैं, अरेज आ सकती हैं। लेकिन हम इसके अंदर कौन सा वेरिएबल, यानी कोई और स्ट्रक्चर भी आ सकता है, लेकिन ये वाला नहीं आ सकता, टैग इटसेल्फ, जिसको हम बना रहे हैं वो खुद उसके अंदर उसी टाइप का वेरिएबल नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। ईच एलिमेंट और वेरिएबल इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ आर फील्ड, जो इसके अंदर हम वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स या फील्ड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे अब आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही है कि पहले, इससे पहले कि हम यहाँ पे देखें, इधर देखें, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, पार्ट। हमने कहा कि जब भी हम पार्ट टाइप का, ये एक डाटा टाइप बन गई है, जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप है, ये अब हमारे पास समझ लें कि डाटा टाइप बन गई है पार्ट। हमने कहा जब भी हम इस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो हमारी मेमोरी में कितने वेरिएबल बनने चाहिए, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनना चाहिए जिसका नाम क्या हो, मॉडल नंबर,
ठीक है। और हमारे पास इसी तरह इंटीजर टाइप का एक दूसरा वेरिएबल बनना चाहिए जिसका नाम क्या हो, पार्ट नंबर। और फ्लोट टाइप का एक तीसरा वेरिएबल बनना चाहिए जिसका नाम क्या हो, कास्ट। ठीक हो गया। अब हमने ये अपनी एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी, ये हमने क्या बना ली, अपनी एक डाटा टाइप बना ली। जैसे ये लैंग्वेज बनाने वाले ने हमें एक डाटा टाइप बना के दे दिया इंटीजर। अब हमने इस तरह की एक अपनी डाटा टाइप बना लिया जिसका नाम क्या रख दिया हमने, पार्ट। एक समझ लें कि नई डाटा टाइप बन गई है जिसका नाम क्या है, पार्ट। अब हम इस टाइप के वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हमने ये लिखा कि पार्ट, ये एक डाटा टाइप है, जैसे ये इंटीजर है, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ इंटीजर या फ्लोट, तो यहाँ पे अब मैं उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, पार्ट P1। ठीक है, मैंने ये वेरिएबल बनाया। अभी इस चीज़ को भूल जाए, सामने क्या है, ये सपोज एक वेरिएबल मैंने बनाया पार्ट P1। अब हमने इसके पार्ट P1 जब बनाया तो इसके अंदर कितने वेरिएबल बनेंगे, ठीक है, यानी एक मेन नाम होगा उसका P1 और उसके अंदर फिर क्या नाम होंगे, एक मॉडल नंबर होगा, एक पार्ट नंबर होगा, एक कास्ट होगा, 3 वेरिएबल बनेंगे। ये जो हमारे पास हैं जैसे मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट। ठीक हो गया, ये 3 वेरिएबल मेमोरी के अंदर बनेंगे और इसका नाम क्या होगा, P1। इसका मेजर नेम क्या होगा, मेन नेम P1 होगा। ठीक है, और जो इसके साथ हमने ये देखा कि जो हमने वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं इसी तरह 3 बनेंगे। अब मैंने इसी तरह पार्ट P2, ठीक है, ये एक और वेरिएबल बनेगा मेमोरी के अंदर। जैसे इसका नाम अब P1 मैंने रखा तो इसका नाम क्या होगा, P2, और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, ये मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट। तो यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके साथ हमारे ऑटोमेटिकली 3 वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे मज़ीद उसके सब वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पार्ट, ये स्टैरिक जो इंडिकेट कर रहा है ये हमारे पास पॉइंटर है, पार्ट P3, यानी मैं इस टाइप का ये जो पार्ट एक डाटा टाइप है इस टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूँ। पॉइंटर हमने नहीं पढ़े तो पॉइंटर हम आगे जाके पढ़ेंगे होप सो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि अब आप लोग के एग्ज़ाम का टाइम आ चुका हुआ है और स्ट्रक्चर को भी मैं मज़ीद डिटेल में आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट में होप सो डिस्कस करेंगे। अब हमने सवाल ये होता है कि अब हमने अगर ये यहाँ पे दे देते हैं कि सपोज मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो एक्सेस कैसे करूँगा, ये तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया तो इसके अंदर जब भी उस टाइप का कोई एक वेरिएबल बनाएंगे तो हमारे पास उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स बन जाएंगे। अब हमने यहाँ पे पार्ट P1 और ये साथ उसको इनिशियलाइज़ भी कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइज़ करने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली हमने कहा P1 के लिए 3 वेरिएबल बनेंगे, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट। तो अब यहाँ पे मॉडल नंबर को हम कह रहे हैं कि ये असाइन कर देगा 1 2 3, और उसका दूसरा जो है पार्ट नंबर को साथ इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोग अरेज के बारे में बताया था, साथ इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं, तो ये भी उसी तरह इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये इसको असाइन हो गई, इसी तरह 10.57 असाइन होगी हमारे पास कास्ट को। अब हमने इन मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमने एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस स्पेसिफायर इनके डॉट यूज़ होगा उनको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अभी हमने देखो कि ये P1 भी बनाया, P2 भी बनाया, P3। अगर मैं सिंपल मॉडल नंबर यूज़ कर लूँ तो कौन सा मॉडल नंबर, P1 वाला, P2 वाला, P3 वाला, कोई नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि ये 3 अलग-अलग बने हैं। P1 के लिए अलग बना है, P2 के लिए अलग है, P3 के लिए अलग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि P1 डॉट मॉडल नंबर, ठीक है, अगर मुझे ये P1 वाला चाहिए, ये इसका सबका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ये P1 है, तो P1 डॉट मॉडल नंबर और P1 डॉट पार्ट नंबर और P1 डॉट कास्ट। डॉट ऑपरेटर जो है उसका क्या कहलाएगा, एक्सेस स्पेसिफायर। तो अब यहाँ पे देखें कि ये हम कह रहे हैं CN P2 डॉट मॉडल नंबर, यानी यूज़र से वैल्यू गेट कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कहाँ पे स्टोर करो। जो P2 वाला हमने क्या बनाया, ये एक और वेरिएबल बनाया सपोज यहाँ पे P2 के नाम का, उसके अंदर सारी चीज़ें उसी तरह होंगी जैसे वो 3 वेरिएबल होंगे। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो P2 वाला मॉडल नंबर है वहाँ पे जाके क्या कर दो, वो वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मॉडल नंबर है, ये उसके बाद पार्ट नंबर है और ये कास्ट है, तो यहाँ P2 डॉट, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा उसके मॉडल नंबर की, P2 डॉट पार्ट नंबर तो यहाँ स्टोर करेगा, P2 डॉट कास्ट तो यहाँ पे स्टोर करेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि यूज़र से वैल्यू गेट कर रहा हूँ और ये कहूँगा P1 डॉट मॉडल नंबर, तब यहाँ पे स्टोर करेगा P1 वाले के अंदर। तो हमने इनको एक्सेस करना है। इसी तरह ये हम जो अगर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है, ठीक है, तब हमारे पास ये एरो यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये न्यू का जो कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये हमें क्या रिटर्न कराता है, जब हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसका एड्रेस भी रिटर्न कराता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं P3, ठीक है, ये जो हमने पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर के अंदर एड्रेस, पॉइंटर हमारा वो वेरिएबल होता है, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल
जिसके अंदर किसी और का एड्रेस स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं न्यू एक जो हमारे पास क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ, उसका नाम किस टाइप का, पार्ट टाइप का, और उसका एड्रेस किस में स्टोर करा दो, P3 में। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं जब इस तरह पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे, ये P3 हमारा एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर के थ्रू इसके अंदर एड्रेस हम कह रहे हैं P3 के अंदर जिसका एड्रेस है उसका जो मॉडल नंबर है, यानी P3 का जिसके अंदर एड्रेस है उसका मॉडल नंबर, जो हमने एक नया वेरिएबल बनाया होगा वहाँ पे क्या करे, वैल्यू स्टोर करे। तो ये मेरे बच्चे पॉइंटर्स के थ्रू। अब यहाँ पे इस तस्वीर को आप लोगों ने गौर से देखना है। ये पार्ट 1 के मेमोरी के अंदर मैंने आप लोगों को कहा कि 3 वेरिएबल बने, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट। हमने पी पार्ट 2 बनाया, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर ये उसका भी मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट। ठीक है, इसी तरह P3 हमने जो क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉडल नंबर उसका बनेगा, पार्ट नंबर और कास्ट। अब यहाँ जब हम कह रहे हैं पार्ट 2 डॉट मॉडल नंबर, पार्ट 2 डॉट मॉडल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, पहले ये देखेगा कि ये पार्ट 2 है, चले जी ये पार्ट 2 ये इसको इंडिकेट कर रहा है, फिर उसका मॉडल नंबर, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेगा, ये वाली मेमोरी लोकेशन बनेगी जो हमारी हाईलाइटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें कि स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड पॉइंटर, स्ट्रक्चर वेरिएबल और पॉइंटर हमारे पास किस तरह है, मैं इनके प्रोग्राम भी आप लोगों को करा दूंगा। स्ट्रक्ट डेट, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, अपनी डाटा टाइप बना रहे हैं, उसका नाम क्या रख रहे हैं, डेट। हमने कहा उसके अंदर क्या होगा, ईयर, इंट मंथ और इंट डे। तो हमने यहाँ पे डेट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या रख दिया, वैन। तो इसका मतलब है वैन के नाम की मेमोरी में एक जगह बन गई। अब जिसके अंदर क्या क्या है, ईयर, मंथ और डे, ये मेमोरी लोकेशन बनी है 3, जिसके अंदर ईयर भी है, मंथ भी है और डे भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया तो उसके अंदर ये चीज़ें डिफाइन कर दी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, जब मैं ये लिखूँगा डेट डॉट ईयर, वैन डॉट ईयर, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा, वैन डॉट मंथ यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा या एक्सेस करेगा, वैन डॉट डे तो यहाँ से एक्सेस करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक और पॉइंटर बना रहे हैं, डेट टाइप का क्या बना रहे हैं, पॉइंटर बना रहे हैं, स्टैटिक डेट पॉइंटर, डेटीआर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक पॉइंटर बना है सिर्फ। अब इसके लिए 3 जगह नहीं बनी, ये एक पॉइंटर बना है, यानी एक जगह बनी है। इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा जिसका भी हम स्टोर करना चाहेंगे। जैसे ऊपर वाली डायग्राम यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने कहा कि न्यू पार्ट, इस पार्ट का एड्रेस क्या करा रहे थे हम, इस P3 में स्टोर करा थे, P3 हमारा पॉइंटर था। तो यहाँ पे भी हम इस डेट PTR के अंदर, यानी जो नाम की जगह बनी है, ये एड्रेस स्टोर करने के लिए बनी है, इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे ये होगा। ठीक है, हमारे पास हम उस टाइप का जब वेरिएबल बना रहे हैं 3 मेमोरी लोकेशन बन रही है, जब उस टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं तो 3 नहीं बन रही बल्कि एक जगह बन रही है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। स्पेस इज नॉट एलोकेटेड बाय द स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन, जब हमने स्ट्रक्चर ये डिक्लेयर किया है उस वक्त तक स्पेस एलोकेट नहीं होती। ठीक है, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी उस टाइप का हम जब एक वेरिएबल बनाते हैं तब स्पेस एलोकेट होती है। ठीक है, जब हमने ये वाले डिक्लेयर किया, जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी तब यहाँ पे स्पेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, बनेगी, ओनली बाय द वेरिएबल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर मैंने आप लोगों को बता दिए कि एक्सेसिंग द इंडिविजुअल डाटा कंटेन इन द स्ट्रक्ट। ठीक है, इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड LHS ऑपरेंड एज अ स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ द पीरियड, यानी अगर आप लोग का, यानी जैसे हमने सब एक वेरिएबल बना रहे हैं तब हमारे पास डॉट यूज़ करेंगे, अगर पॉइंटर है तो हमारे पास क्या यूज़ करेंगे, ये एरो साइन यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो वैन डॉट ईयर इज इक्वल टू 1998, तो अब वहाँ पे 1998 स्टोर हो जाएगा। इंट, ठीक है, मंथ इज इक्वल टू वैन डॉट मंथ, यानी हम ये एक वेरिएबल बना रहे हैं M1 के नाम का, उसके अंदर कह रहे हैं वैन डॉट मंथ। इसका मतलब है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ जाओ वैन वाली जगह पे, उस मंथ वाली जगह पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो उठा के किसको स्टोर कर दो, इसमें स्टोर कर दो। ठीक है, इसी तरह डेट PTR तो डे, हम यहाँ पे कह रहे हैं जिसका एड्रेस, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है उसकी डे वाली जगह पे जाओ और उसके अंदर क्या स्टोर कर दो, 14। तो ये हमारे पास जब हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो एरो यूज़ करेंगे, और जब हम क्या करेंगे उसको उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे तब डॉट यूज़ करेंगे। असाइनमेंट पास, ठीक है, स्ट्रक्ट फैक्ट्स, असाइनमेंट पास एंड रिटर्न कॉपीज़ ऑफ पैच ऑफ बिट्स। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, जैसे हम नीचे डेट, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं डेट टाइप का, ठीक है, 2 डे उसका नाम रख दिया, उसकी 2 डे के अंदर हम कह रहे हैं कि उसकी मंथ ईयर वाली जगह पे 1998 स्टोर कर देगा, उसकी मंथ वाली जगह पे 2 स्टोर कर देगा, डेट वाली जगह पे 14 स्टोर कर देगा।
तो ये हमारे पास क्या थे मेरे बच्चे, स्ट्रक्चर का काम है। मैनिपुलेटिंग द स्ट्रक्चर, फाइंडिंग द एड्रेस एंड टू डे, एड्रेस कैसे फाइंड करना है एंड टू डे के जरिए, ये डिटेल के अंदर हम फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का सिर्फ स्ट्रक्चर का हम यहाँ से एक दफ़ा वो देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लिया कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं भी आप लोगों को इसका छोटा सा एक प्रोग्राम करा के दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास कैसे कैसे क्या हो रही हैं, वैल्यू स्टोर हो रही हैं और कैसे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तब हम इस स्ट्रक्चर के लेक्चर्स को क्या कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे और स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चे, मैंने क्या बनाया यूजिंग नेम स्पेस, उसी तरह स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या रख दिया, सपोज कोई भी नाम रख दिया उसका, फातिमा रख दिया या कोई भी मेरे बच्चे अपना नाम रख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम मैं क्या रख देता हूँ, सपोज स्टूडेंट रख देता हूँ। मैं स्टूडेंट का डाटा, मैं कहता हूँ स्टूडेंट के डाटा लेने के लिए मुझे हर दफ़ा अलग-अलग वेरिएबल ना डिक्लेयर करने पड़े। मैंने स्टूडेंट उसका क्या रख दिया, नाम रख दिया। मैंने कहा उसके अंदर उसका क्या आना चाहिए, जगह बननी चाहिए उसके लिए रोल नंबर के लिए। ठीक है, और उसके लिए स्ट्रिंग टाइप की नेम और उसी स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस, यानी 3 वेरिएबल बनने चाहिए, नेम और स्ट्रिंग टाइप का फादर नेम, बस हम 2 चीज़ें, एफ नेम। ठीक है, जितने भी वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करना चाहते हो कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि ये मैंने स्टूडेंट का सपोज क्या लेना है, चीज़ें लेनी है 3, तो मैं हर दफ़ा स्टूडेंट के लिए 3, जब हर स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल तो ना डिक्लेयर करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। स्ट्रक्चर कहाँ बनाते हैं, मेन से पहले। और ये याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जैसे हमने डिफाइन किया तो यहाँ पे उसका क्या लगाना है, स्ट्रक्चर जब एंड होगा तो उसके एंड पे सेमीकोलन भी यूज़ करने हैं, इसकी ब्रैकेट के बाद। मेन जैसे हमने मेन के बाद यहाँ पे नहीं यूज़ करते, लेकिन स्ट्रक्चर के एंड में ये लगाने पड़ते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। अब हमने यहाँ पे सपोज स्टूडेंट टाइप का मैं क्या बना देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ स्टूडेंट, और उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ सपोज S1। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ S1 डॉट, जो भी मैंने बनाया है S1 डॉट, उसके ऊपर कौन से वेरिएबल बनाया, रोल नंबर के लिए, S1 डॉट रोल इज इक्वल टू 54 कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह S1 डॉट, जो भी हमने वेरिएबल बनाए हैं S1 डॉट रोल नंबर की जगह अब मैं नेम के अंदर मैं उसका क्या लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसके नेम में क्या आना चाहिए, BSIT। चले जी, उसके नेम में हम BSIT दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उनको तीसरा भी हमने बनाया है फादर के लिए, तो हम उसका क्या दे देते हैं, एक और भी फादर नेम भी दे देते हैं। ये हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने उस टाइप का वेरिएबल बनाया है, जब पॉइंटर टाइप का बनाएंगे तब हम एरो यूज़ करेंगे। तो मैं कहता हूँ उसके एफ नेम के साथ, चले जी MSIT लिख देते हैं। ठीक है, MSIT। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम क्या बनाया था, एफ नेम। अब हम इनकी वैल्यू क्या कराते हैं, शो कराते हैं। अब देखिए मैंने वेरिएबल कितने बनाए हैं, 1। ठीक है, अब जगह कितनी बनेगी उसके लिए मेमोरी के अंदर, 3। चीज़ याद रखना है कि कितनी जगह बनेगी उसके अंदर, 3 जगह बनेगी। ठीक है, और उन 3 जगह का मतलब क्या है कि एक जगह हमारे पास बनेगी किसके लिए, रोल नंबर के लिए, इंटीजर टाइप की 2 बाइट लेगा। स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट के लिए 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट के लिए हमारे पास क्या लेगा, नेम, और 8 बाइट की क्या बनेगी, एफ नेम। ये 3 जगह बनेगी, और हम उसे कह रहे हैं कि जो 3 जगह बनेगी उसका मेन नेम क्या होगा, S1, यानी जो हमारे पास जगह बनेगी उसका नाम क्या है, S1। फिर उसके अंदर क्या है, एक रोल नंबर, नेम और एफ नेम। तो हम उसे कह रहे हैं S1 वाली जगह पे जाओ, उसके अंदर जो रोल नंबर है, रोल है, उसके पे क्या स्टोर करा दो, 54। ठीक है, इसी तरह S1 डॉट नेम, जो उसके अंदर S1 पे जाओ, जो नेम वाली जगह है, ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर करा दो, BSIT। इसी तरह हम S1 डॉट एफ नेम वाली जगह पे हम कह रहे हैं उसको क्या स्टोर करा दो, MSIT। अब हम इसको शो करा के देख लेते हैं। मैं कहता हूँ S1 डॉट रोल, यानी S1 वाली जगह पे जाओ और रोल वाली जगह पे जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के दिखा दो, और यहाँ पे मैं शो करा लेता हूँ S1 स्टूडेंट 1, जो भी हमारे पास है, जो भी मैंने नाम रखा है ऊपर वही यूज़ करूँगा। S1 डॉट नेम शो करा दो, और इसी तरह मैं S1 डॉट फादर नेम भी करा लेता हूँ, S1 डॉट एफ नेम,
और इसकी जगह पे मैं हैंडल यूज़ कर लेता हूँ ताकि हैंडल, ठीक है। अब मैं इनको शो करूँगा तो आप लोग को देखिएगा कि वो हमारी सारी वैल्यूज़ क्या करेगा, उसी तरह हमें शो कराएगा। अब हमें यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने स्ट्रक्ट STUDENT हमने टी नहीं लिखा इधर, सपोज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, मीन के स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो इस वजह से एरर दे रहा था। अब S1 इधर बड़ा लिखा हुआ है, उधर छोटा लिखा हुआ है। चले जी S1, ठीक है। और इधर भी बड़ा लिखा हुआ है तो इधर भी छोटा लिखा हुआ है कि ये केस सेंसिटिव है। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है मेरे बच्चे। अगर आप लोगों की मिस्टेक्स आ रही हैं, देखें एरर्स आ रहे हैं तो एरर्स को रिमूव करना होता है। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास अगर कोई एरर देगा तो हम उसको भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या मसला है इसको। ठीक हो गया। अब कोई हमें एरर नहीं दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप लोग ठीक हो गया। तो ये मुझे वैल्यू क्या करा रहा है, उसी तरह की जो भी मैंने कहा है वैसे का वैसे शो करा रहा है। इसी तरह अगर आपने यूज़र से लेनी है, CN करानी है, तो उसी तरह जैसे हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते थे तो यहाँ भी वेरिएबल का नाम उसी तरह लिखेंगे जैसे CN, ठीक है, S1 डॉट रोल। तो उसी तरह हमारे पास हम यूज़र से भी क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे हमारा किस चीज़ का कंसेप्ट था, स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट था कि स्ट्रक्चर हमारे बेसिकली क्या होते हैं और स्ट्रक्चर किस मकसद के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब हमने अपनी टाइप की कोई डाटा टाइप बनानी हो, इनके डिफरेंट टाइप्स के उसके अंदर वेरिएबल, क्योंकि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने में सपोज कोई लिखा इंट ए, तो उसी तरह इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनेगा। हम चाहते हैं नहीं, हम एक ही नाम से क्या करें, मल्टीपल वेरिएबल्स बनाएं और डिफरेंट टाइप्स के हों या फिर सेम टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हमें किस चीज़ का, हमें जो अब प्रोग्रामिंग है C++ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर के थ्रू कि हम अपनी क्या बना सकते हैं, कोई भी इस तरह की डाटा टाइप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी नीड को पूरा करने के लिए बना सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे किस चीज़ का कंसेप्ट था, स्ट्रक्चर्स का। फिर हमने उसके अंदर देखा स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं बेसिकली, ठीक है, किस टाइप के होते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसी टाइप का फिर हम वेरिएबल बनाते हैं, यानी वो हमारी क्या बन जाती है, डाटा टाइप बन जाती है। और फिर हम उसको उसकी ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है डॉट के साथ, अगर हम उस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जैसे ये, तो हमारे पास डॉट के साथ यूज़ एक्सेस करेंगे। अगर हम पॉइंटर बना रहे हैं तब हम उसको क्या करेंगे, जैसे मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने क्या बनाया, एक पॉइंटर बना देता हूँ, ठीक है, कि मैं इसको S1 मेरा एक पॉइंटर है। अभी आप लोगों ने पॉइंटर नहीं पढ़ा तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को पॉइंटर वाला टॉपिक नहीं समझा रहा। ठीक है, हम एक और थोड़ा सा टॉपिक देख के इसको क्या करते हैं, वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इन्यूमरेशन क्या होती हैं, इन्यूमरेशन पढ़ के और हमारे पास हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे इन्यूमरेशन क्या है, एज वी सीन हैव सीन स्ट्रक्चर्स कैन बी लुक्ड, ठीक है, एड एज द वे टू प्रोवाइड द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, कि हम अपनी कोई भी डाटा टाइप बना सकते हैं। ए डिफरेंट अप्रोच टू डिफाइनिंग योर ओन डाटा टाइप, ठीक है, इन द इज दिस, हम अपनी डाटा टाइप एक और भी बना सकते हैं। देखें, हम मेरे बच्चे जब हमने स्ट्रक्चर की बात की तो स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक डाटा टाइप बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप्स हैं यानी इंटीजर, फ्लोट, वो हम यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर की हमारे पास ये जो डाटा टाइप्स होती है क्या होती है, इनकी एक रेंज होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ की, जिसमें से इसकी कोई वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इंटीजर की भी अपनी रेंज है, फ्लोट की भी अपनी रेंज है। तो वो हमारे पास क्या है, एक नई डाटा टाइप बन जाती है, लेकिन उसके अंदर वही प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप यूज़ हो रही हैं जिनकी अपनी रेंज है। तो इन्यूमरेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, इन्यूमरेशन में क्या है, दिस फीचर ऑफ द C++ इज लेस क्रूशियल देन स्ट्रक्चर, यू कैन राइट द प्रेफरेबली गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ विदाउट, ये ज़्यादा वैसे आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करेंगे, सिर्फ मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। नोइंग एनीथिंग अबाउट द इन्यूमरेशन हाउएवर दे आर वेरी मच इन द स्पिरिट ऑफ द C++, ठीक है, इट्स अलाउ यू टू डिफाइन यूर ओन डाटा टाइप्स, यानी अपनी डाटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हो। दे कैन सिंप्लीफाई एंड क्लैरिफाई यूर प्रोग्रामिंग, इट्स मीन कि इसके अंदर आप लोग अपनी डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, उसकी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटी सी ये एग्जांपल दे के आप लोग को इसको वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेमोस्ट्रेटेड इनम की जब हम कह रहे हैं कि यूजिंग नेम स्पेस STD, ये हमने यूज़ किया। हम यहाँ पे अपनी इन्यूमरेशन बना रहे हैं, इनम डेज ऑफ वीक, ठीक है, इनम डेज ऑफ वीक, ये उसका नाम रखा है। इनम कीवर्ड है, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और डेज ऑफ वीक जो हम उसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये उसका इनम
ठीक है, ये कीवर्ड एज इट इज़ आएगा, ये हम उसका नाम रख रहे हैं डेज ऑफ वीक, और इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ दे रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, सैटरडे। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम क्या करेंगे, ये डेज़ ऑफ वीक की बात करेंगे, इन्हीं में से सिर्फ वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकती। हमने रेंज भी स्पेसिफाई कर दी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। संडे का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक ये वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो यानी इसके ऊपर हमने लिमिट भी लगा दी कि हमारे पास यही वैल्यूज़ होंगी। एंड मेन डेज़ ऑफ वीक हमने उसके अंदर क्या बना लिया, डे 1 और डे 2, ये हमने उस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो हमने इन्यूमरेशन बनाई है। अब इट्स डे 1 और डे 2, ये जो दो वेरिएबल बने हैं, इसमें से इन्हीं में से कोई वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, ऑफ द टाइप्स डेज ऑफ वीक, तो हमारे पास यहाँ पे देखें डे 1 के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, मंडे, और डे 2 के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं थर्सडे। ठीक है अब इसका क्या मतलब है, इंट एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं डिफरेंट के नाम का, डे 2 माइनस डे 1, ठीक है, कैन बी डू इंटीजर अरेथमेटिक सी आउट डेज बिटवीन डिफरेंस। ठीक है, हमें इन दो के दरमियान जो डेज आ रहे हैं वो हमें शो करा देगा, डिफरेंस किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, डिफ्स में। ठीक है, एंड एल, तो ये हमारे पास इफ़ डे 1 इज़ लेस देन डे 2, अगर डे 1 डे 2 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट डे 1 कम्स बिफोर द डे 2। इसका क्या मतलब है, मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास इन्यूमरेशंस कैसे काम कर रही हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रक्चर्स को तो हम देख